सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार माता जी ने अपने विचारों में बहुत ही सुंदर बात बोली थी कि सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर माता जी ने क्यों कहा कि सत्संग करना जरूरी है, तो हम ये विस्तार से जानेंगे और बढ़ाएंगे ज्ञान को और लेंगे माता सुदीक्षा जी से रहमते आशीर्वाद। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, माता जी ने अपने विचारों में फरमाया था कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार रूपी रोशनी हमारे अंदर जली है। हमें इसी रोशनी को हर हर गांव, हर घर, हर गांव और हर देश में पहुंचाना है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां यह सत्य संदेश अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ चाहे हम कम संख्या में हैं, फिर भी ज्ञान का प्रचार हमने अपने कर्मों द्वारा करना है। जो भी हमारे संपर्क में आए, हमने सबसे यही संवाद करना है कि मानवता ही सच्चा धर्म है। सासंगत, आज बार बार सत्संग में दीवार रहित संसार का संदेश गूंज रहा था कि किस तरह हमने खुद को इतना संकीर्ण बना लिया है कि इतनी विशाल धरती पर भी हमने पहले देशों की सीमाएं खड़ी की, उसके बाद राज्यों की सीमाएं, फिर अपने घरों के अंदर तक बाढ़ की सीमाएं खड़ी की। साथ संगत उसके बाद राज्यों की सीमाएं, फिर अपने घरों के अंदर तक बाढ़ की सीमाएं लगा ली। इससे हम अपने आप को दायरों में सीमित करते जा रहे हैं। जैसे अगर हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें तो बाकी का हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, हमारा दायरा वह छोटा सा कमरा ही रह जाता है। ऐसे ही अपने दिमाग में हम सीमित जगह बना लेते हैं, चाहे हमारे पास चयन करने के अवसर भी होते हैं। पत्थरों से हम चाहे दीवार बनाए या फिर पुल बनाए, दोनों में बनाने वाला सामान एक जैसा ही होता है। जहां हम पुल के द्वारा उस पार जाकर एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, वही दूसरी ओर दीवारें बनाकर हम अपने छोटे से दायरे में खुद ही परेशान होते हैं और हमारे व्यवहार में ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। साथ संगत हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर दूसरों का भी नुकसान करते हैं। साथ संगत, जब हमारे शरीर का कोई अंग खराब होता है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि वो अंग जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही अगर हमारे अंदर प्यार और विनम्रता की कमी आ गई है तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सत्संग करना बहुत ही जरूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यह नहीं कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। जब तक अंत श्वास तक हम इस ब्रह्म ज्ञान पर टिकेंगे नहीं, तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। और वो टिकना भी तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करेंगे। तो महापुरुषों, माता जी बहुत ही सुंदर बात बोली है कि हमें नित्य सत्संग करना है ताकि हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। बीमारी मतलब लोभ, कोप, मोह, ये सब बीमारी है। घृणा, वैर, ईर्ष्या, ये सब बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ
सत्संग है। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। अगर हम सत्संग करते रहेंगे तो महापुरुषों इन सब से हम बचे रहेंगे और जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। यानी कि हम पर हावी नहीं होंगे, इनसे हम बचे रहेंगे। और हमारे अंदर अहंकार, वैर, ईर्ष्या, नफरत है तो वो भी दूर हो जाएगी। माता जी ने और आगे भी कुछ अच्छा फरमाया है। यहाँ इन देशों में हालांकि बहुत चुनौतियाँ हैं, जिस तरह सभी सुन भी रहे थे कि सत्संग भवन में आकर सत्संग करना कितना मुश्किल है, फिर भी आप सब प्रयास कर रहे हैं, इस निरंकार की महिमा गा रहे हैं। अपने आप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र रखना है। यह न हो कि पता होते हुए भी हम मुँह से कोई ऐसी बात बोलें जिससे किसी के दिल को चोट लगे। अपने आप को उसी समय रोक लें, दूसरों को ऐसे शब्द ही ना बोलें जो उनको तो कष्ट देंगे ही, साथ ही वो कड़वा शब्द निकाल कर हम अपने मुंह को भी कड़वा कर लेंगे। आप सब का सत्संग के प्रति श्रद्धा भाव और जज्बा ऐसे ही बढ़ता रहे। निरंकार कृपा करे कि तन मन धन से सब सुखी रहें, ताकि तन मन धन से आगे बढ़कर सेवा कर सकें। तो माता जी कह रही हैं कि हम ऐसा, जैसे कि कोई बर्तन होता है, उसमें कोई अगर कड़वी चीज़ डाल दें और उसे निकाल लें तो उसमें फिर भी कड़वापन रह जाता, जब तक उसे हम ठीक से धोए ना, साफ ना करें। ऐसे ही अगर हम किसी को कड़वा बोल रहे हैं तो कड़वा बोलने के साथ साथ मुंह भी कड़वा हो जाता है, दूसरे को तो कहेंगे ही। तो महापुरुषों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई शब्द ऐसा किसी के लिए कड़वा ना निकले, ताकि अपनी भक्ति में भी रुकावट आ जाए, क्योंकि हम जब कड़वा बोलते हैं तो वो भक्ति में रुकावट लाता है। तो ऐसी भावना हमें रखनी है, जैसा सद्गुरु रहबर हमें सिखा रहा है कि आध्यात्मिक विकास के लिए सत्संग जरूरी, तो हमें नित्य सत्संग करना है। आज माता सुदीक्षा जी रहबर सतगुरु हमें बस यही प्रेरणा दे रहा है कि सत्संग करना अधिक आवश्यक है, जिससे कि हमारा जो बीमारी है वो ठीक होती रहे। और आज सत्संग में रहेंगे तो बीमारी भी नहीं रहेगी। तो हमें इसी बात का ध्यान रखते अब से सत्संग, सेवा और सिमरन करते चले जाना है और सतगुरु को रिझाते जाना है। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।